हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो के हम देखेंगे हाउ टू पोस्ट डेटा इनटू योर मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर आप डेटा किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, हमने डेटाबेस बनाई थी, हमने सर्वर बनाए थे, सर्वर के बाद हमने डेटाबेस बनाई थी, डेटाबेस के बाद हमने देखा था स्कीमा किस तरह बनाई थी, और स्कीमा के बाद हमने मोंगोडीबी कनेक्ट करके उसके अंदर अपना एपीआई का सर्वर वगैरह सब ऐड कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे आज की इस वीडियो के अंदर सिंपली अपना डेटा उसके अंदर पोस्ट करना है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो उस डेटा के अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ एक डेटाबेस बना दी थी। उस डेटाबेस के अंदर आज मैं कुछ डेटा ऐड करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कोटा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल का लिंक, उसके अलावा मेरी कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मेरी डिटेल वीडियो कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ कोडिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड स्क्रीन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने स्कीमा बनाया था, मोंगोडीबी कनेक्ट कर ली थी, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंजिंग के लिए कुछ डेटा इसके अंदर अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले लास्ट टाइम आपने देखा था कि मुझे बार बार नोट चलाना पड़ता है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ जिसको हम कहते हैं जी नोट मोन। हमारे पास होता है जी नोड मोन। नोड मोन क्या करता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद डेटा को अपडेट करके देता है npm i नोड मोन। अब ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसका मतलब है npm इंस्टॉल और नोड मोन क्या कर दो, आप मुझे कॉपी करके दे दो। मैंने इसको कॉपी किया और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ अपने टर्मिनल के अंदर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। डैट इज़ इट npm i नोड मोन। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, ये हो गया मेरे पास इंस्टॉल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेरे पास नोड मोन शो हो रहा होगा। 3.1.14 का ये वर्जन है जो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना है जी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर क्लियर करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ सब डेटा उड़ जाएगा, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड मोन ऐप डॉट जेएस। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो ऐप डॉट जीएस पे चलती है। वो नोडमोन कनेक्ट कर रहा है, योर पोर्ट इज़ रनिंग ऑन 2026, मोंगोडीबी इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। मोंगोडीबी क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसे कहते हैं बॉडी पार्सर। क्या कहते हैं, बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर, और ये सब हमने कहाँ से करने हैं, एनपीएम से करने हैं, हमने कहीं नहीं जाना। मैं इसको जाता हूँ। बॉडी पार्सर क्या करता है, बेसिकली एज अ मिडलवेयर काम करता है, और ये हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमें हेल्प आउट करता है। मैं यहाँ पे आता हूँ पावर शेल के ऊपर, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, npm i बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा मेरे पास यहाँ पे बॉडी पार्सर 2.2.2 भी आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है सिंपली, और यहाँ सर्वर के अंदर मुझे आके यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करना है, जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, अपने डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐप डॉट पोस्ट। ऐप कौन सा, जिसके ऊपर मैंने एक्सप्रेस यूज़ किया है, यानी कि मैं इसी एक्सप्रेस के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप के थ्रू, ऐप डॉट पोस्ट। और मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ डेटा देना पड़ेगा, जैसे कि स्लैश पोस्ट, पोस्ट डेटा मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद कोमा, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एसिंक अवेट का फंक्शन। एसिंक अवेट क्या करता है, मुझे मेरा डेटा देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राई कैच, और यहाँ मुझे कुछ जो अपने जो हैं देने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि रिक्वायर और रिस्पॉन्स। उसके बाद एरो फंक्शन जो हम पहले बनाते आए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ट्राई कैच। ये वही है जैसे इफ़ एल्स, बट ट्राई कैच क्या होता है, एज अ प्रोमिस यूज़ होता है, ट्राई और कैच। अगर मैं आप लोगों को ओपनली दिखाऊँ तो ट्राई और यहाँ पे कैच, डैट इज़ इट। अब ट्राई के अंदर हम लिखेंगे वो डेटा जो हमने सेंड करना है, और कैच के अंदर हम लिखेंगे वो डेटा जो हमने वहाँ से गेट करना है, डैट इज़ इट। और उसके अलावा हम यहाँ पे इसका कोई इतना डिटेल काम नहीं है। ट्राई के अंदर मैं लिखता हूँ जी कॉन्स्ट सिंपल, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस स्कीमा के अंदर जो मैंने डेटा ऐड किया था, मैंने स्कीमा में लिखा था नेम, मोबाइल और ईमेल। तो मैं सेम वही डेटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम कोमा मोबाइल कोमा, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी ईमेल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इक्वल कर देता हूँ किसके, रिक्वायर, इस रिक्वायर डॉट
बॉडी के, कि जो मैं बॉडी के अंदर डेटा लिखूंगा वो डेटा मेरा कहाँ चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। क्योंकि ये डेटा मैं बाहर से गेट कर रहा हूँ, मुझे इस डेटा को लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस डेटा को गेट करना है, कहीं से डेटा लेके आना है और डेटा मुझे पोस्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिखता हूँ जी कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू यूज़र। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू यूज़र कि मेरा न्यू यूज़र का डेटा है, या मैं लिख देता हूँ जी न्यू डेटा, कॉन्स्ट न्यू डेटा, और इज़ इक्वल टू मैं करता हूँ न्यू, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी ये फर्स्ट एपीआई जो मैंने यहाँ अपने स्कीमा के अंदर ऐड की थी, कौन फर्स्ट एपीआई, और उसको मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया था, तो मुझे वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी यहाँ पे न्यू फर्स्ट एपीआई, उसके बाद फर्स्ट एपीआई के अंदर वो डेटा देना पड़ेगा जो मैंने ये डेटा दिया था, जैसे कि नेम, मोबाइल और ईमेल। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, और आपने मुझे यही डेटा उठा के क्या दे देना है, डेटाबेस के अंदर ऐड कर देना है जब इसके अंदर मैं कोई डेटा ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सेव डेटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने लिखा था जी एसिंक, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अवेट। अवेट का मतलब है कि इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, अवेट। अगर तो मुझे एरर आता है या कोई इशू आता है तो अवेट करेगा और डेटा को क्या कर देगा, सेव कर देगा। और एल्स अगर नहीं एरर आता तो डेट इज़ इट, डेटा को क्या कर देगा, डेट इज़ इट सेव कर देगा। और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा इस वेरिएबल का नाम, और मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू डेटा डॉट सेव। तो आप क्या कर दो, इसको सेव कर दो। हुआ क्या है, बेसिकली मैंने लिखा है ऐप डॉट पोस्ट, ये वाली ऐप जिसको मैंने इक्वल कर दिया था एक्सप्रेस के, उसके अंदर क्या करो, एक आप लोग उसका पाथ बना दो, पोस्ट की एपीआई बनाओ, उसका एक पाथ होगा ये वाला स्लैश पोस्ट, और उसको क्या कर दो, एसिंग कर दो, उसके अंदर रिक्वायर और रिस्पॉन्स दे दो, और क्या करो उसके अंदर ट्राई और कैच यूज़ कर दो, प्रॉमिस ऐड कर दो। अगर तो डेटा ऐड हो रहा है तो गुड है, अगर नहीं तो मुझे आप क्या कर दो, उसका एक एरर शो करवा दो। मुझे क्या करवा दो, उसका एक एरर शो करवा दो। अगर तो डेटा शो होता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, जो जो डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा। अगर हमने इससे ज़्यादा डेटा ऐड किया होता तो हम वो भी लिखते। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल 3 ही डेटा ऐड किए थे, और मैं कहता हूँ ये डेटा कहाँ से आएंगे, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी से आएंगे। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल दिया न्यू डेटा, और मैंने कहा कि आप क्या करो, इस डेटाबेस के अंदर जो मैंने यहाँ मॉडल बनाया है, इस डेटाबेस के अंदर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो न्यू फर्स्ट एपीआई, और इस डेटा को क्या कर देना है, अपने ऐड कर देना है। और मैंने कहा कि कौन सेव डेटा अवेट, और न्यू डेटा के अंदर ये सब डेटा क्या कर दो, सेव कर दो। अब मैंने कैच करना है, और कैच के अंदर मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट देनी पड़ेगी, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने एरर ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ कर दिया लॉग, और लॉग के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, एरर शो करवा रहा हूँ, एरर प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एरर फाउंड, कि एरर मिला है मुझे, किस चीज़ का एरर मिला है, आई डोंट नो। और मुझे अब यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर तो मेरा डेटा सही जा रहा है तो स्टेटस आपने क्या देना है, ओके। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओके का स्टेटस। और मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, जेसन की फॉर्म में डेटा देना है। किस फॉर्म में डेटा देना है, जेसन की फॉर्म में डेटा देना है। और यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव डेटा को यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और ये डेटा मुझे, जो डेटा यहाँ पे होगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे डेटा एक्यूरेट लिखा है। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसका नाम है जी थंडर क्लाइंट। आप लोग चाहें तो पोस्टमैन से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली थंडर क्लाइंट यूज़ करता हूँ। थंडर क्लाइंट यूज़ करना बड़ा इजी है, और यहाँ से आप डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, डेटा को पास करवा सकते हैं। डेटा पास करवाना बड़ा ईजी होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास थंडर क्लाइंट की यहाँ पर शो होगा डेटा। ये मेरे पास थंडर क्लाइंट की कुछ एपीआई है, और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ एक न्यू रिक्वेस्ट आप क्या कर दो, मेरी सेंड कर दो। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे कोई डेटा दिया है, पोस्ट का डेटा मैंने यहाँ पे गेट किया है। मैंने इसको गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड, ये सारी ऑप्शन मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पोस्ट, और मैं पोस्ट के अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपनी लोकल होस्ट के ऊपर जाता हूँ, जो मैंने लोकल होस्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ था। तो मुझे सारा के सारा यूआरएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ आ गया अपने वीएस कोड के अंदर सिंपली, और मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, लोकल होस्ट 2026। और अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ इस पोस्ट डेटा का नाम।
डैट इज इज मैंने यहाँ पे लिखा और अब मैं आया यहाँ बॉडी के अंदर, क्योंकि मैंने डेटा कहाँ पे पास करना है, बॉडी के अंदर पास करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया जी। सबसे पहले ये उसी तरह जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या डिफरेंस होता है। जेसन और ऑब्जेक्ट का डेटा ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल मैं लिखता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं कोई डेटा दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे शहरी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कोमा, और उसके बाद मैंने दे दी इसको, नेम के बाद मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल ऐड कर दिया। मोबाइल के अंदर आप कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने इसको भी क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, मोबाइल कोलन, और कोलन के बाद कोई भी आप नंबर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, डैट इज़ इट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहें, मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग इसलिए दिया था ताकि अगर हमने कोई +92 या समथिंग कुछ ऐड करना हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं और वो एरर नहीं देगा एटलीस्ट आपको। तो आप लोग इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इट्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ईमेल, उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल दे दी, और मैं यहाँ पे देता हूँ जी कोड विद शेरी @gmail.com, डैट इज़ इट। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर दिया है, और मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास उसका रिस्पॉन्स भी शो हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये उस डेटा को सेव करके उसके अंदर सेंड कर रहा है, और जैसे ही ये सेंड हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे उसका डेटा शो हो जाएगा। ये कह रहा है जी एरर आया मेरे पास। किस चीज़ का एरर आया, इस वजह से डेटा सेंड नहीं हुआ, कैन नॉट डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वायर्ड डॉट बॉडी। किस चीज़ का एरर है जी, ये देख लेते हैं। टाइप एरर आया है मेरे पास। हाँ, एरर आया है मेरे पास क्योंकि मैंने बॉडी पार्सर यूज़ नहीं किया। तो बॉडी पार्सर यूज़ कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल तो किया था बॉडी पार्सर, आई थिंक मैं उसको ऐड करना भूल गया हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज़ इक्वल टू, रिक्वायर कर लेते हैं जी बॉडी पार्सर को, रिक्वायर बॉडी पार्सर। मैंने इसको रिक्वायर किया, मैंने इसको सेव किया, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उसको ऐड भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज़, और यूज़ करके मैं क्या करता हूँ बॉडी पार्सर, और ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया था इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, डैट इज़ इट। अब आई होप सो मेरा डेटा एज इट इज़ सेव हो जाएगा। फ़िलहाल तो वो मुझे कह रहा है जी ऐप क्रैश हुई है आपकी, बॉडी पार्सर रिक्वायर की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस रिक्वायर ठीक कर देते हैं जी। ये है रिक्वायर, डैट इज़ इट। अब ये ठीक हो जाएगा। योर पोर्ट इज़ रनिंग, रिक्वेस्ट जो है मेरी यहाँ पे सेव हुई थी, मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ। मैंने इसको दोबारा से सेंड किया, कुछ एरर फिर दे रहा है ये मुझे। एरर किस चीज़ का दे रहा है वो देख लेते हैं जी। एरर किस चीज़ का है, सर्वर डॉट एमिट का एरर है। किस चीज़ का एरर है देख लेते हैं एक बार फिर से। रिक्वायर डॉट बॉडी न्यू फर्स्ट एपीआई मॉडल डॉट एक्सपोर्ट फर्स्ट एपीआई की थी हमने, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस, किस चीज़ का एरर आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, एसिंग आ रहा है। ट्राई नेम मोबाइल ईमेल रिक्वायर डॉट बॉडी न्यू यूज न्यू डेटा इक्वल टू न्यू फर्स्ट एपीआई, उसके अंदर नेम मोबाइल पासवर्ड, डैट इज़ इट। उसके बाद सेव डेटा, अवेट न्यू डेटा डॉट सेव रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट जेसन, और उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया हमने। एरर तो किसी भी चीज़ का नहीं आना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों एरर आ रहा है। बॉडी पार्सल इंस्टॉल्ड भी है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो क्यों नहीं चल रहा है।
देख लेते हैं जी हमारे इसके अंदर क्या इशू है। इसको स्ट्रिंग में ऐड कर दूं तो सेम एरर करंटली भी आ रहा है। सर्वर डॉट ऐप के अंदर इशू है। बॉडी पार्सर का कोई एरर है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं जी बॉडी पार्सर का क्या एरर है इसके अंदर। सॉरी, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ओके, क्योंकि जेसन फॉर्म के अंदर हमने डेटा देना है तो इस चीज़ का एरर आ रहा था। अगर अब मैं इसको देखूं तो ये कनेक्टेड है, और अब अगर मैं इसको सेंड करूं तो मे होप भी कि ये डेटा जाएगा, और ये डेटा गया। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास अब डेटा शो हो रहा है। नेम शैरी, मोबाइल आ गया, कोड विद शैरी आ गया, और एक आईडी जनरेट करता है मोंगोडीबी अपनी तरफ से हर बार जब भी आप कोई डेटा उसके अंदर सेव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा ऐड हुआ है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे इसको रीलोड करके, तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा शो होगा फर्स्ट एपीआई के अंदर। और ये देखें जी मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे शो हुआ है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा ऐड हुआ है, जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी वही है जो मेरे वहाँ पे आई है, शैरी। उसके बाद यहाँ पे कोड विद शैरी @gmail.com। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी डेटा इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ जी नेम कोड विद शैरी, कोड विद शैरी। नंबर मैं चेंज कर देता हूँ टू समथिंग, और मैंने नंबर ऐड किया और कोड विद शैरी जीमेल में वही रहने देता हूँ। मैंने इसको सेव किया और मैं एक बार फिर से डेटा सेंड करता हूँ। तो जब मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक नया डेटा शो होगा। और अगर मैं आप लोगों को एपीआई में दिखाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, एक नया डेटा शो होगा। ये देखिए जी, एक फर्स्ट डेटा शैरी का और सेकंड डेटा कोड विद शैरी का। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। थंडर क्लाइंट के थ्रू मैंने डेटा जेसन के अंदर पास करवाया। मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉडी पार्सर डॉट जेसन नहीं लिखा था, डैट इज़ बाकी सेम टू सेम वही था। आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये चीज़ आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ क्लियर आउट नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ ईज़िली याद हो जाएगी और आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोटर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कम्युनिटी को आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पे भी आपको इस तरह की डिटेल वीडियो मिल सकें। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर आउट हो गई होगी। जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।